वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में थेवेनिन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सर्किट दिया है, इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ XY टर्मिनल्स इन फिगर एंड देन कैलकुलेट I0। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है 2 बार, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझना है और इसको एटलीस्ट एक बार अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। तो सर्किट में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो कई स्टूडेंट्स यहाँ डिपेंडेंट सोर्स जो दिया है उसको देख के कंफ्यूज होते हैं। देखो डिपेंडेंट सोर्स दिया है, ये देखो ये वाला, ये डिपेंडेंट सोर्स है, तो ये है एक्चुअली करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, काफी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए कहा है और I0 जो है वो भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे VTH, कैलकुलेशन ऑफ VTH, स्टेप नंबर 1। देखो थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम हमेशा स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है, इसको 3 स्टेप में सॉल्व करना होता है। स्टेप नंबर 1 होता है हमेशा कैलकुलेशन ऑफ VTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो देखो हमने एक न्यू सर्किट बना लिए है, न्यू सर्किट जो बनाया है उसमें XY टर्मिनल्स को ओपन रखो और ओपन टर्मिनल XY के अक्रॉस VTH फाइंड आउट करो, ठीक है। और VTH फाइंड आउट करते समय आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी ये सर्किट में आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक करंट सोर्स है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लो। करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स का यूज करो। इसके पहले हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाए थे, आप वो देख सकते हैं, वहां से आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और जो डिपेंडेंट सोर्स है वो डिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज रहने दो। जो डिपेंडेंट सोर्स है वो है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स के अंदर एरो दिया है मतलब वो करंट सोर्स है और साइड में लिखा है 2I0 मतलब वो करंट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए वो है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो देखो हमने एक न्यू सर्किट बनाया। न्यू सर्किट में आप देख सकते हैं हमने क्या किए, जो करंट सोर्स है उसको हमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिए। तो देखो वोल्टेज सोर्स का प्लस ऊपर होगा क्योंकि करंट सोर्स का करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, ऊपर जा रहा है इसलिए। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना, तो जो करंट सोर्स को हमने कन्वर्ट किए उसमें करंट का वैल्यू था 5 एम्पियर, उसके साइड में जो पैरेलल में उसका रेजिस्टेंस था वो था 5 ओहम। सो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला V इक्वल टू I इंटू R, दैट इज 5 इंटू 5, तो वो हो गया 25 वोल्ट। इसका मतलब जो वोल्टेज सोर्स में आपने कन्वर्ट कर लिए, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हो गया 25 वोल्ट। उसके सीरीज में वही रेजिस्टेंस लगाओ जो करंट सोर्स के पैरेलल में था यानी 5 ओहम। तो न्यू सर्किट हमने जो बनाया है उसमें अब देखो करंट सोर्स की तरफ जरा आप ध्यान दो। करंट सोर्स में जो डिपेंडेंट सोर्स है ना, डिपेंडेंट करंट सोर्स, उसके तरफ जरा आप ध्यान दो। तो डिपेंडेंट करंट सोर्स में करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड दिया है, तो वो करंट नीचे से फ्लो होके ये 5 ओहम में से इधर लेफ्ट साइड वाली ब्रांच में से फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा, 2I0। और अगर आपको VTH फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली आपको VTH मिल जाएगा। VTH इक्वल टू फर्स्ट वाली जो ब्रांच है ना उसके अक्रॉस का कंप्लीट वोल्टेज ही आपका VTH होगा। तो वो होगा 25 माइनस 5 इंटू 2 इंटू I0। मतलब ये है कि जो वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज माइनस 5 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज। ओके, सो वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज है 25 वोल्ट माइनस 5 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज 5 इंटू 2I0, क्योंकि 5 ओहम में से 2I0 फ्लो होगा, जो कि डिपेंडेंट सोर्स से जो करंट आया है ना वो 5 ओहम में से फ्लो हो रहा है, 2I0, है ना। और इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो तो ये हो गया 25 माइनस 10I0। तो फाइनली हमने VTH फाइंड आउट कर लिए। I0 के फॉर्म में हमें VTH मिल चुका है वोल्ट। तो पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ VTH कंप्लीटेड। चलो अब स्टेप नंबर 2 करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ZTH। जैसा हमने कहा था कि थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम 3 स्टेप में सॉल्व करना होता है। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ VTH हो गया। अब स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ ZTH। तो एक और हम न्यू सर्किट बनाएंगे। देखो न्यू स्लाइड ले लिया है और न्यू स्लाइड में हमने एक न्यू सर्किट बना रहे। तो ZTH फाइंड आउट करते समय आपको क्या करना है, देखो हम यहाँ पे पहले अपडेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ ZTH। तो ZTH फाइंड आउट करने के लिए आपको फिर से XY के बीच में जो भी है उसको रिमूव करना पड़ेगा और XY को ओपन करना पड़ेगा। सो ओपन सर्किट XY यानी ओपन टर्मिनल XY के अक्रॉस आपको ZTH फाइंड आउट करना है। और रूल ये है कि जितने भी सोर्सेस है उनको डीएक्टिवेट करना होता है।
तो जो भी सोर्सेस है, यहाँ पे दो सोर्सेस है, एक है लेफ्ट साइड का 5 एम्पियर का करंट सोर्स, उसको रिमूव करो, उसको रिप्लेस करो बाय ओपन सर्किट, और बीच में एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, उसको भी रिमूव करो, उसको डीएक्टिवेट करो, उसको ओपन करो। देखो हमने दोनों सोर्सेस को रिमूव कर लिया है, हमने दोनों सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर लिया है और उसके एंड्स हमने ओपन कर लिए हैं और हमने वहाँ लिखा है ओपन सर्किट। और एक्स वाई के अक्रॉस ZTH फाइंड आउट करना है। तो देखो एक और न्यू सर्किट बना रहे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किट जो ब्रांचेस है उसको हमने रिमूव कर दिए, और अब जो बचा है वो आप देख सकते हैं 5 ओहम एंड 2 ओहम सीरीज में है, तो वो हो जाएगा 7 ओहम। सो फाइनली ZTH हमें मिल गया 7 ओहम। सो कैलकुलेशन ऑफ ZTH, ये जो स्टेप नंबर 2 है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये जो स्टेप 2 है वो आप चाहे तो स्टेप 1 के, मतलब आपने स्टेप 1 में क्या किए थे, VTH फाइंड आउट किए थे ना, तो VTH पहले फाइंड आउट करो, ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो ZTH पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, VTH बाद में फाइंड आउट किया जा सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे भी सॉल्व किए तो चलता है। चलो अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में आपको ZTH एंड VTH यानी पहले दोनों स्टेप्स के जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ शो करना है। तो देखो यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करना पड़ता है, यहाँ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोला है ना, तो आपको सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्किट में क्या करो, पहले स्टेप का VTH और दूसरे स्टेप का ZTH दोनों यहाँ पे सीरीज में शो करो। तो देखो ये हम ZTH और VTH यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है ना। VTH यानी ये देखो VTH ये ओके, ये वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, तो ये है VTH। एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं, ये बॉक्स यानी ZTH और ये सर्कल यानी VTH, प्लस माइनस लिख लिए। और XY टर्मिनल्स जो अभी तक हमने दोनों स्टेप्स में ओपन किए थे, अब XY के बीच में 10 ओहम कनेक्ट करो, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और उसी में से फ्लो होने वाला करंट I0 क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहाँ है। तो चलो अब ये फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली ये XY के बीच में जो हमने 10 ओहम ज्वाइन किए ना, वो क्या है, वो है एक्चुअली लोड रेजिस्टेंस, और ये लोड रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है ना I0, वो है लोड करंट। तो हम I0 फाइंड आउट कर रहे हैं, इट मीन्स हम इनडायरेक्टली लोड करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फार्मूला है VTH बाय ZTH प्लस ZL, ठीक है। सो VTH हमने लिख लिए 25 माइनस 10 I0 डिवाइडेड बाय ZTH यानी 7 जो हमने फाइंड आउट किए, एंड ZL यानी ही लोड इम्पिडेंस यानी ही, और यहाँ पे ZL यानी लोड इम्पिडेंस क्या है, इम्पिडेंस बोलने के बजाय आप यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कहेंगे तो भी चलेगा, वो है 10 ओहम। सो डिनोमिनेटर में 7 प्लस 10, बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लो। तो I0 हमें मिल जाएगा यहाँ पे, I0 इक्वल टू 25 बाई 27। तो ये तो पॉइंट में आएगा, आने दो, जो आता है वो आने दो, आपको लिखना पड़ेगा। सो I0 फाइनली जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो अब हमें यहाँ मिल जाएगा, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, हमने यूज़ किए, और आंसर मिला है 0.925 एम्पियर, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ I0। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, काफ़ी उधर चला गया, एक मिनट। और फाइनली ये देखिए, आप देख सकते हैं I0 0.926 एम्पियर, दैट इज़ I0। जो करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो जैसा हमने कहा था, थेवेनिन थ्योरम के प्रॉब्लम्स स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है, 3 स्टेप में सॉल्व होता है। तो पहला स्टेप, ठीक है ना, हमने पहले स्लाइड में स्टेप नंबर 1 किए, और ये दूसरा स्लाइड जहाँ पे स्टेप 2 और स्टेप 3 हमने कंप्लीट किए, और जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो कर लिए। ओके, तो एक बार आपको पहला स्लाइड बता देते हैं हमने क्या किए थे। ये देखो, ये पहला स्लाइड, उसमें आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज यानी VTH फाइंड आउट किए। VTH हमें I0 के फॉर्म में मिला, जो कि है 25 माइनस 10 ऑफ I0। ओके, ये पहला स्टेप था। और फिर दूसरे स्टेप में, स्टेप 2 में हमने ZTH के लिए फिर से न्यू सर्किट बनाए, ZTH फाइंड आउट किए अक्रॉस XY, और वो हमें मिला 7 ओहम। और फिर लास्ट स्टेप होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, वो हमने ड्रॉ किए, और I0 वहाँ पे फाइंड आउट करना था, यानी ही लोड करंट। सो वो फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला VTH बाय ZTH प्लस ZL, सभी वैल्यूज़ वगैरह पुटअप किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, I0 मिल गया, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए ये आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए, ऑलरेडी 2 बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये था थेवेनिन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले का एक प्रॉब्लम वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।